हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? जैसे कि आप लोगों ने सुना था कि विपिन ने वाणी की हेल्प किया, फिर सोनाक्षी ने वाणी को डीन द्वारा सिखाई स्किल को वाणी को सीखी जैसे वाणी को उल्टी हुई। चलिए आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जय सिंह, आखिर क्या हो रहा है? वाणी के उल्टी करने के बाद सोनाक्षी का चेहरा अपनी उलझन को रोकते हुए लाल हो गया था। साधना पद्धति बदलने से ज्यादातर मामलों में प्रशिक्षण नहीं हो पाता या सच्ची ऊर्जा का सही तरीके से प्रवाह नहीं हो पाता, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी को इसके कारण उल्टी करते देखा था। कुछ गहरी सांस लेने और थोड़ा बेहतर महसूस करने के बाद वाणी ने फिर से देखा। आपने अपने नोट्स में जो साधना विधि लिखी है वह भद्दी, अव्यवस्थित और अव्यवस्थित है। क्या आपको यकीन है कि यह वास्तव में डीन द्वारा सिखाई गई थी? बिल्कुल, मैंने तो इसके साथ प्रशिक्षण भी लिया है। सोनाक्षी ने सिर हिलाया, फिर अचानक रुक गई। रुको, मैला, अस्तव्यस्त, अव्यवस्थित? तुम्हारा क्या मतलब है? शिक्षक विपिन द्वारा सिखाई गई विधि की तुलना में यह बिल्कुल वैसी ही है। वाणी ने सिर हिलाया। अगर आपने कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया है तो अचार और चपाती से आपका पेट भर सकता है, लेकिन एक बार जब आप पहले वाले को खा लेते हैं तो बाद वाले को खाने से बीमार होने से बचना मुश्किल है। दो ऊर्जा भंडारण तकनीकें इतनी भिन्न कैसे हो सकती हैं? क्या तुम विपिन द्वारा सिखाई गई विधि की तुलना डीन द्वारा सिखाई गई विधि से कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह आदमी तो बस मेरा दूल्हा था, उसे डीन से अपनी तुलना करने का क्या अधिकार है? सोनाक्ष का चेहरा काला पड़ गया जब उसे अंततः समझ में आया कि उसकी दोस्त का क्या मतलब था। मैं भी उनकी तुलना नहीं करना चाहती, लेकिन यही तो सच है, वाणी ने कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि विनय ने जो नोट्स उसे दिए थे उनमें टीचर विपिन की शिक्षाओं का केवल 20 से 30% ही था, फिर भी वे उसके दोस्त के नोट्स में दी गई शिक्षाओं से कहीं बेहतर थे। वे एक ही श्रेणी के भी नहीं थे। यदि वाणी प्रशिक्षण में नई थी और साधना विधियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में उतनी कुशल नहीं थी, फिर भी वह बता सकती थी कि कौन सी विधि बेहतर है। ठीक है, चूंकि आप कहते हैं कि विपिन द्वारा सिखाई गई विधि बेहतर है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, एक रात के प्रशिक्षण के बाद आपकी ताकत में कितनी वृद्धि हुई है? सोनाक्षी ने पूछा। खैर, बल मापने वाले उपकरण के बिना मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूं, वाणी ने अपना सिर हिलाया। पक्का नहीं? इसका मतलब है कि आपकी प्रगति महत्वपूर्ण नहीं थी, वाणी ने अनुमान लगाया। यदि प्रगति महत्वपूर्ण नहीं थी और मैं कल से शिक्षक झांग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। अपनी सहेली की बातें सुनकर वाणी घबरा गई। टीचर विपिन ने उसे एक ब्रोकेट बैग दिया था जिसमें कुछ खास शर्तें लिखी थीं। अगर वह आज उन शर्तों को पूरा नहीं करती तो क्या वह अब उनकी छात्रा नहीं रह पाती? चिंतित होकर उसने जल्दी से ब्रोकेट का थैला निकाला और उसे धीरे से खोला। उस पर लिखा हुआ दिखाई देने लगा, अपनी ताकत 1.2 तक बढ़ाओ और तुम मेरी छात्रा बन सकती हो। 1.2 हॉर्स पावर। क्या विपिन सपना देख रहा है? सोनाक्षी ने नोट पर नजर डाली और खुद को उपहास करने से नहीं रोक पाई। भले ही आपकी ताकत मेरी तरह ही हो, लगभग 0.45, एक रात में 0.5 तक पहुंचना चमत्कारी होगा। यहां तक कि व्हाइट रॉक सिटी में एक सदी में इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन 1.2, यह ताकत में 167% की वृद्धि है। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? वाणी का चेहरा और भी लाल हो गया क्योंकि वह हिचकिचा रही थी। कल क्लास के ठीक बाद 0.5 हॉर्स पावर पर पहुंच गई। और मैंने तो पाठ भी नहीं सुना। सोनाक्षी, उसने 0.45 से 0.49 तक पहुंचने के लिए पूरी रात प्रशिक्षण लिया, लगभग अपने बाल नोचते हुए, और आप मुझे बता रहे हैं कि आप बिना ध्यान दिए 0.5 हॉर्स पावर तक पहुंच गए? यह असंभव है। बिल्कुल असंभव, वाणी ने अपना सिर जोर से हिलाया। मैंने कल इसका परीक्षण किया था, वाणी ने जल्दी से समझाया। शायद बल मापने वाला यंत्र टूट गया है। चलो ऐसा करते हैं, तुम और मैं एक दूसरे को मुक्का मारेंगे। मैं तुरंत तुम्हारी ताकत बता पाऊंगा, सोनाक्षी ने सुझाव दिया। ठीक है। इस पर विचार करने के बाद वाणी को एहसास हुआ कि उसकी दोस्त की बात सही है और वह सहमत हो गई। दोनों ने एक दूसरे से हाथापाई की। सोनाक्षी ने गहरी सांस ली, कल शुद्ध की गई स्रोत ऊर्जा को अपने मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित किया। अपनी मुट्ठी बंद करके उसने अपनी दोस्त पर मुक्का मारा। ऐसा नहीं था कि उसे वाणी पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी दोस्त बहुत भोली है और शायद उसे धोखा दिया गया है। उसने सोचा कि उसे जगाने से ही वह समझ पाएगी कि ताकत कड़ी मेहनत से आती है, शॉर्टकट से नहीं। ध्यान से अपनी सहेली को अपनी पूरी ताकत लगाते देख
वाणी ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और मुक्का मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा दिया। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराईं, हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि सोनाक्षी कुछ कर पाती, वह उड़ गई, खिड़की से टकराई और कई मीटर दूर आंगन में जा गिरी। उसके मुंह से खून की एक धार बह निकली। ज़ुएर, क्या तुम ठीक हो? वाणी जल्दी से वहां पहुंची। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके आकस्मिक मुक्के में इतनी ताकत होगी। कैसे? आपकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? सोनाक्षी की दृष्टि धुंधली हो गई। वह अविश्वास से भर गई। उस घूंसे से वह बता सकती थी कि यह लड़की, जो हमेशा उससे कमजोर थी, अचानक उससे आगे निकल गई थी। मुझे नहीं पता। मैंने कल दोपहर से शाम तक प्रशिक्षण लिया, लेकिन मैं बहुत थक गया था और आधी रात से पहले ही सो गया, युवाणी ने बताया। आपने मुझसे कम समय तक प्रशिक्षण लिया, फिर भी आपकी ताकत अधिक है। क्या यह हो सकता है कि टीचर विपिन की शिक्षाएं वास्तव में डीन बाला से बेहतर हैं? सोनाक्षी को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा, लेकिन सबूत उसके सामने थे, इसलिए उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक पल के बाद उसने खुद को सांत्वना दी, भले ही यह सच हो, लेकिन तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा नहीं है। थोड़ी सी कोशिश से मैं तुम्हारे बराबर पहुंच सकती हूं। हालांकि वह मुक्का लगने से उड़ गई थी, लेकिन उसने जो ताकत महसूस की, उसके आधार पर वाणी की ताकत शायद 0.6 या 0.7 हॉर्स पावर के आसपास थी, इससे ज्यादा नहीं। वह अब उस स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन अपने परिवार से पर्याप्त संसाधनों और थोड़ी मेहनत के साथ वह उस स्तर तक पहुंच सकती है। अपनी सहेली की बड़बड़ाहट सुनकर वाणी ने शर्म से फिर से देखा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने अभी अपनी आधी ताकत ही इस्तेमाल की है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? सोनाक्षी दंग रह गई। जब यह सब हो रहा था, दूसरी ओर मानसी ने स्वगीर्य ऊर्जा भंडारण तकनीक के एक दिन के प्रशिक्षण के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। चूंकि उसके पिता ने कहा कि शिक्षक झांग की पद्धति अपरंपरागत थी, इसलिए उसने अपने परिवार की विरासत में मिली तकनीक पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। लेकिन उसे अपनी प्रगति इतनी कम क्यों लगी? कल कक्षा में केवल एक सामान्य सत्र ने उसकी शक्ति में 50% की वृद्धि की थी, जो 0.4 से 0.6 हो गई थी, लेकिन लगभग एक दिन और रात के गंभीर प्रशिक्षण के बाद अंतर उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा। क्या उसके पिता गलत थे या टीचर विपिन गलत थे? एक क्षण के लिए उसके दिल में संदेह पैदा हो गया। अपनी पूरी जिंदगी में वह अपने परिवार की आज्ञाकारी बेटी रही थी, हमेशा अपने पिता के मार्गदर्शन का पालन करती थी। पिता ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, जिसने उसे बिगड़ैल और दबंग लेकिन अनिर्णायक और कुछ हद तक रोने वाला व्यक्तित्व दिया था। उसके पिता को कभी यह पसंद नहीं था कि कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध जाए, और वह हमेशा उनकी बात मानती थी, क्योंकि उसे गलती करने का डर था। सौभाग्य से उसे आज तक कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। जब उसे अचानक लगा कल उसके पिता के शब्द पूरी तरह से सही नहीं हो सकते, क्योंकि स्वर्गीय ऊर्जा भंडारण तकनीक का प्रशिक्षण करते समय उसे स्पष्ट रूप से बहुत असहजता महसूस हुई। यह जानते हुए कि अपने पिता पर संदेह करना गलत था, मानसी ने अपना सिर हिलाया और धीरे से खड़ी हो गई। मैं निश्चित रूप से 1.2 हॉर्स पावर तक नहीं पहुंच सकता। क्या मुझे फिर भी शिक्षक विपिन के पास जाना चाहिए? शिक्षक द्वारा दिए गए ब्रोकेट बैग में कुछ विशेष शर्तें थीं। अगर वह आज सुबह तक 1.2 हॉर्स पावर तक पहुंच जाती है, तभी उसे उनकी छात्रा के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा उसे छोड़ना होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे पूरा विश्वास था कि वह सफल नहीं हो पाएगी। मैं वैसे भी जाऊंगा। अगर मैं आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, तो वाणी भी नहीं कर सकता। जब तक मैं उससे अधिक शक्तिशाली हूं, मैं जीत जाऊंगा। उसने कम से कम क्लास में ध्यान तो दिया था, जबकि उस लड़की ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसे हराना आसान होगा, है ना? बाघ के साथ दौड़ में आपको बस अपने साथी से आगे निकलना है। जैसे ही विपिन कक्षा में गया, उसने पाया कि विनय पहले से ही वहां मौजूद था और पूरी लगन से सफाई कर रहा था। इस समय विनय का शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था और उसकी आभा मजबूत थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि उसने ढिलाई नहीं बरती थी और कड़ी मेहनत कर रहा था। क्या आपने मेरी आवश्यकता पूरी की? विपिन ने शांति से देखा। कल उसने विनय के लिए जो शर्त छोड़ी थी, वह 1 हॉर्स पावर तक पहुंचना था। हालांकि यह लियू मानसी और वाणी की तुलना में कम लग रहा था, लेकिन यह किसी भी तरह से आसान नहीं था। इससे पहले केंद्रित प्रशिक्षण के साथ भी विनय की ताकत केवल 0.4 हॉर्स पावर तक ही पहुंच पाई थी। 0.4 से 1.0 तक जाने का मतलब था उसकी ताकत में 250% की वृद्धि। कठिनाई स्पष्ट थी। मैं
मुझे नहीं पता कि मैं उससे मिला हूं या नहीं, लेकिन अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आपके दरवाजे के बाहर घुटने टेक दूंगा जब तक आप सहमत नहीं हो जाते। चाहे कुछ भी हो, मुझे आपका छात्र बनना ही है, इसलिए मैंने सफाई करने के लिए आने की आजादी ली, विनय ने जल्दी से समझाया। बल मापने वाली मशीन के बिना वह अपनी ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन वह जानता था कि इस शिक्षक का छात्र बने बिना वह डीन द्वारा पढ़ाए गए छात्र से कभी नहीं मिल सकता था। क्या मजाक है? वह आदमी तो बस मेरा नौकर था, उसे शिक्षक से तुलना करने की क्या योग्यता है? अंततः वाणी का मतलब समझते हुए सोनाक्षी की अभिव्यक्ति खराब हो गई। मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन यही तो सच है। वाणी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि विनय ने जो नोट्स उसे दिए थे उनमें टीचर विपिन की शिक्षाओं का केवल एक अंश ही था, फिर भी वे उसके दोस्त द्वारा लिखे गए नोट्स से कहीं बेहतर थे। वे एक ही श्रेणी के भी नहीं थे। यद्यपि उसने अभी प्रशिक्षण लेना शुरू ही किया था और तकनीकों की गुणवत्ता में अंतर करने में वह अन्य लोगों जितनी कुशल नहीं थी, फिर भी वह अंतर बता सकती थी। ठीक है, चूंकि आप कहते हैं कि विपिन द्वारा सिखाई गई विधि बेहतर है, तो मुझे बताएं, एक रात के प्रशिक्षण के बाद आपकी ताकत कितनी बढ़ गई है? सोनाक्षी ने नाक भौं सिकोड़ी। ठीक है, मुझे यकीन नहीं है क्योंकि मेरे पास ताकत परीक्षण संरचना नहीं है। वाणी ने अपना सिर हिलाया। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो सुधार महत्वपूर्ण नहीं होगा। सोनाक्षी ने अनुमान लगाया, यदि कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं है और आप कल से शिक्षक विपिन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो यह बुरा है। अपनी सहेली की बातें सुनकर वाणी घबरा गई। कल टीचर विपिन ने उसे एक ब्रोकेड थैली दी जिसमें कुछ खास जरूरतें लिखी थीं। अगर वह आज उन जरूरतों को पूरा नहीं करती तो क्या वह अब उनके संरक्षण में नहीं रह पाएगी? यह सोचते हुए उसने जल्दी से थैली निकाली और उसे धीरे से खोला, जिससे अंदर लिखा हुआ दिखाई दिया, मेरी छात्रा बनने के लिए अपनी ताकत 1.2 अश्वशक्ति तक बढ़ाओ, 1.2 हॉर्स पावर। क्या यह विपिन सपना देख रहा है? सोनाक्षी ने झांक कर देखा, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपकी ताकत शायद 0.45 के आसपास होगी, मेरी तरह। एक रात में 0.5 तक पहुंचना पहले से ही एक चमत्कार होगा। 100 सालों में व्हाइट रॉक सिटी में सबसे अच्छा। लेकिन 1.2, यह 167% की वृद्धि है। क्या आपको वाकई लगता है कि यह संभव है? वाणी बोलने से पहले झिझकी। कल की क्लास के ठीक बाद 0.5 हॉर्स पावर तक पहुंच गई। और मैंने क्लास में ध्यान भी नहीं दिया। सोनाक्षी, उसने पूरी रात कड़ी मेहनत की थी, लगभग अपने बाल नोच लिए थे और फिर 0.45 से बमुश्किल 0.49 पर पहुंची, जबकि आप कहते हैं कि आप बिना ध्यान दिए ही 0.5 पर पहुंच गईं। यह असंभव है। बिल्कुल असंभव। सोनाक्षी ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। मैंने कल इसका परीक्षण किया था। वाणी ने जल्दी से समझाया, शायद परीक्षण संरचना टूट गई थी। चलो ऐसा करते हैं, तुम और मैं मुक्कों का आदान प्रदान करेंगे और मैं तुरंत आपकी ताकत बता पाऊंगा, सोनाक्षी ने सुझाव दिया। ठीक है, यह सोचते हुए कि उसकी सहेली का सुझाव उचित है, वाणी ने सिर हिला दिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। सोनाक्षी ने गहरी सांस ली, अपने मेरिडियन के माध्यम से स्रोत ऊर्जा को प्रसारित किया जिसे उसने अभी अभी शुद्ध किया था। अपनी मुट्ठी बंद करके उसने अपनी दोस्त की ओर मुक्का मारा। ऐसा नहीं था कि वह वाणी पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसे लगता था कि वाणी बहुत भोली है और उसे धोखा दिया जा सकता है। उसे सबक देकर ही वह उसे यह एहसास दिला सकती थी कि ताकत कड़ी मेहनत और धीरे धीरे प्रगति से आती है, अचानक लाभ से नहीं। ध्यान से सोनाक्षी को अपनी ताकत जुटाते देख वाणी ने खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की और मुक्का मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा दिया। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराईं, हवा में तेज आवाज निकली। इससे पहले कि सोनाक्षी कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, वह पीछे की ओर उड़ गई, खिड़की से टकराई और कई मीटर दूर आंगन में जा गिरी। आह! उसने मुंह भर खून थूक दिया। ज़ुएर, क्या तुम ठीक हो? वाणी को उम्मीद नहीं थी कि उसका आकस्मिक मुक्का इतना शक्तिशाली होगा, इसलिए वह दौड़कर उसके पास गया। आपकी ताकत इतनी मजबूत कैसे है? सोनाक्षी की दृष्टि धुंधली हो गई, वह अविश्वास से भर गई। उस मुक्के के साथ उसे एहसास हुआ कि यह लड़की, जो हमेशा उससे कमजोर थी, अनजाने में उससे आगे निकल गई थी। मुझे नहीं पता। मैंने कल दोपहर से शाम तक प्रशिक्षण लिया और क्योंकि मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं आधी रात से पहले ही बिस्तर पर चला गया, वाणी ने बताया। आपने मुझसे कम समय तक प्रशिक्षण लिया, लेकिन आपकी ताकत अधिक है। क्या टीचर विपिन की शिक्षाएं वास्तव में डीन से बेहतर हो सकती हैं? सोनाक्षी को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा, लेकिन तथ्य नकारे नहीं जा सकते थे। एक पल के बाद वह खुद को दिलासा दे सकी,
भले ही यह सच हो, लेकिन तुम्हारी ताकत मेरी ताकत से ज्यादा नहीं है। अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूं तो मैं तुमसे आगे निकल सकती हूं। हालांकि उसे नीचे गिरा दिया गया था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वाणी की ताकत 0.6 या 0.7 के आसपास थी, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन पर्याप्त संसाधनों और प्रयासों के साथ उसे पकड़ना संभव लग रहा था। अपनी सहेली की बुदबुदाहट सुनकर वाणी ने शर्माते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि मैंने अभी अपनी आधी ताकत ही इस्तेमाल की है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? सोनाक्षी दंग रह गई। जब वाणी और सोनाक्षी एक दूसरे पर वार कर रहे थे, लियू मानसी, जो एक दिन से फुयाओ ऊर्जा भंडारण तकनीक का प्रशिक्षण ले रही थी, ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। चूंकि उसके पिता ने कहा कि टीचर की पद्धति अपरंपरागत थी, इसलिए उसने अपने परिवार की तकनीक से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। लेकिन ऐसा क्यों लगा कि उसकी प्रगति न्यूनतम थी? कक्षा के दौरान उसने सामान्य रूप से प्रशिक्षण लिया और अपनी ताकत में 50% की वृद्धि देखी, 0.4 से 0.6 तक। लेकिन अब लगभग एक दिन और रात के गंभीर प्रशिक्षण के बाद अंतर इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। क्या उसके पिता गलत थे या टीचर विपिन गलत थे? एक क्षण के लिए उसे दुविधा महसूस हुई। वह जीवन भर एक आज्ञाकारी बेटी रही थी, हमेशा अपने पिता के निर्देशों का पालन करती थी। उसके पिता ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, जिसके कारण वह घमंडी और दबंग बन गई थी, लेकिन साथ ही अनिर्णायक और आंसुओं से भरी हुई भी थी। उसके पिता को कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध बात नहीं करता था और वह हमेशा उसकी बात मानती थी, गलती करने से डरती थी। शुक्र है कि यह पहले कभी समस्या नहीं रही थी, लेकिन किसी कारण से आज उसे अचानक लगा कि उसके पिता की बातें शायद सही नहीं थीं, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि फुयाओ ऊर्जा भंडारण तकनीक के साथ प्रशिक्षण करना कितना असुविधाजनक था। यह जानते हुए कि अपने पिता पर संदेह करना उचित नहीं है, लियू मानसी ने अपना सिर हिलाया और धीरे से खड़ी हो गई। मेरे लिए 1.2 तक पहुंचना संभव नहीं है। क्या मुझे अब भी टीचर झांग से मिलना चाहिए? टीचर द्वारा दिए गए ब्रोकेड थैले में एक शर्त रखी गई थी, अगर आज सुबह तक उसकी शारीरिक क्षमता 1.2 हो जाती है, तभी वह उनकी छात्रा बनी रह सकती है, अन्यथा उसे छोड़ना होगा। और जो कुछ वह बता सकी, उससे यह पता चला कि वह निश्चित रूप से उस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाई थी। मैं वैसे भी जाऊंगा। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो कोई रास्ता नहीं है कि वह लड़की वाणी भी सफल हो। जब तक मैं उससे ज्यादा मजबूत हूं, मैं जीत जाऊंगा। क्लास के दौरान कम से कम उसने ध्यान तो दिया, उस लड़की के विपरीत जो बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। उसे हराना आसान होना चाहिए। यदि आप किसी बाघ से टकरा जाएं, तो आपको बस अपने साथी से आगे निकलने की जरूरत है। विपिन कक्षा में आया और देखा कि विनय पहले ही आ गया था और पूरी लगन से सफाई कर रहा था। इस समय विनय का शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था, उसकी आभा शक्तिशाली थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि उसने कल कोई ढिलाई नहीं बरती थी, बल्कि कड़ी मेहनत की थी। क्या आपने मेरी आवश्यकताएं पूरी की? विपिन ने शांति से पूछा। कल उन्होंने विनय के लिए 1 हॉर्स पावर तक पहुंचने की आवश्यकता निर्धारित की थी। हालांकि यह मानसी और वाणी की आवश्यकताओं से कम लग रहा था, लेकिन यह किसी भी तरह से आसान नहीं था। विनय ने पहले कभी प्रशिक्षण नहीं लिया था और कक्षा में ध्यान देने के बाद भी उसकी ताकत केवल 0.4 हॉर्स पावर तक ही बढ़ी थी। इसका 1.0 तक पहुंचना, अर्थात शक्ति में 250% की वृद्धि, कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। मैं नहीं जानता कि मैं उससे मिला या नहीं, लेकिन अगर आप मुझे स्वीकार नहीं भी करते हैं, तो भी मैं तब तक आपके दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा रहूंगा जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। चाहे कुछ भी हो, मुझे आपका छात्र बनना ही है, इसलिए मैंने सफाई करने के लिए आने की आजादी ली, विनय ने जल्दी से समझाया। शक्ति परीक्षण संरचना के बिना वह अपनी शक्ति का आकलन नहीं कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि इस शिक्षक का छात्र बने बिना उसे कभी भी कक्षा में उपस्थित होने का मौका नहीं मिलेगा। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए झिझकने का कोई मतलब नहीं था। अगर वह असफल हो जाता तो वह बस भीख मांगता। मौका इतना कीमती था कि उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए था। आप, विपिन ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में स्वीकृति के भाव थे। यह वैसा ही छात्र था जैसा वह चाहता था, आज्ञाकारी और मेहनती। वाणी और मानसी के विपरीत, जिनके अपने एजेंडे थे और जिन्होंने बहुत सारी परेशानियां पैदा की थीं, उन्हें आज बर्खास्त कर देना बेहतर होगा। जब वह इस पर विचार कर रहा था, तो उसने 2 लड़कियों को अंदर आते देखा। एक था उसका छात्र वाणी और दूसरा था कभी घमंडी रहा सोनाक्षी। इस समय
सोनाक्षी के चेहरे पर अब वह ठंडा और घमंडी भाव नहीं था। इसके बजाय वह चकित दिख रही थी, अविश्वास से अपने सामने खड़े युवक को घूर रही थी। जब विपिन ने स्टीवर्ट बटलर को हराया था तो उसने सोचा था कि वह प्रभावशाली है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना असाधारण हो सकता है। डीन और सिटी लॉर्ड यम दोनों ने उसकी प्रशंसा की थी और वह अकादमी में शिक्षक बन गया था, व्यक्तिगत रूप से उसकी दोस्त के प्रशिक्षण का मार्गदर्शन कर रहा था। यहां आने के रास्ते में उसने वाणी का 2 बार और परीक्षण किया और पुष्टि की कि उसकी दोस्त में अब 1 हॉर्स पावर से अधिक ताकत है। प्रशिक्षण के सिर्फ 1 दिन में ही उसकी ताकत 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई थी। ऐसा कुछ जो व्हाइट रॉक सिटी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। और इस चमत्कार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वही दूल्हा था जो उसके लिए काम करता था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, यह उतना ही अधिक अविश्वसनीय लगता, इसलिए वह वाणी का पीछा करते हुए यहां आ गई। जैसे ही उसने विपिन की ओर देखा, उसने भी उसकी ओर देखा। विपिन, टीचर विपिन, सोनाक्षी हकलाते हुए बोली, उसकी आवाज में घबराहट का भाव था। मिस सोनाक्षी, आप यहां क्यों आई हैं? विपिन ने उत्सुकता से पूछा। अपने दांतों को भींचते हुए सोनाक्षी ने एक गहरी सांस ली, झुककर उम्मीद से पूछा, टीचर विपिन, क्या मैं आपकी एक कक्षा में शामिल हो सकती हूं? नहीं। विपिन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि विपिन हृदयहीन था। बात यह थी कि मिस मो को उससे कभी कोई सच्चा स्नेह नहीं था। अगर उसने अपनी आत्मा को जागृत नहीं किया होता तो शायद वह एक भिखारी के रूप में अपने जीवन का अंत कर देता। तब से उसने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, वे पूरी तरह से उसके अपने प्रयास थे, उसकी कोई मदद नहीं थी। चूंकि ऐसा था तो वह उसे अपनी कक्षा में आने के लिए क्यों राजी हुआ? इतनी जल्दी इनकार की उम्मीद न करते हुए विपिन भी उतना ही हैरान था। टीचर विपिन, वाणी, भविष्य में मेरी अनुमति के बिना किसी को भी यहां मत लाना, विपिन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। टीचर विपिन, जुएर, वह सिर्फ आपकी एक क्लास सुनना चाहती है। अगर यह उपयुक्त हो तो वह आपकी छात्रा बनना चाहेगी, वाणी ने विनती की। सबसे पहले मुझे किसी को अपना शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, विपिन ने अपना सिर हिलाया। दूसरा, अगर तुम कल मेरे द्वारा निर्धारित की गई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हो तो तुम्हें आज भी निष्कासित कर दिया जाएगा। अपनी स्थिति को सुलझाने से पहले दूसरों के लिए मत बोलो, इस वाणी ने पहले ही 2 बार उसकी क्लास में व्यवधान डाला था। अगर वह आज उसकी जरूरतों को पूरा करने में विफल रही तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, चाहे वह शहर के स्वामी की बेटी ही क्यों न हो। छात्र तो छात्र ही है, और यदि वे अपनी स्थिति को नहीं समझ सकते तो अंततः वे परेशानी खड़ी कर देंगे। हाँ, वाणी ने अपनी दोस्त को क्षमा प्रार्थी नजर से देखा, उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। सोनाक्षी का चेहरा पीला पड़ गया, उसे ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। एक क्षण के लिए उसे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई। उस समय वह सिर्फ एक नौकर था जो घबराहट में उसे चीजें समझा रहा था, जबकि वह नियमों का पालन करने पर जोर दे रही थी और रस्सी ठीक से न बांधने के कारण उसका वेतन काट रही थी। वह स्थिति आज की स्थिति से कितनी मिलती जुलती थी, सिवाय इसके कि शक्ति संतुलन पूरी तरह से उलट गया था। जय सिंह, मैं अब चलता हूं, यह जानते हुए कि अब और रुकने का कोई मतलब नहीं है, सोनाक्षी मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। कक्षा से बाहर निकलते समय उसके दिल में बेचैनी की लहर महसूस हुई। जिस नौकर को वह कभी आसानी से अपने वश में कर सकती थी, वह अब इतना बड़ा हो गया था कि वह अब उस तक पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकती थी। मलिका परिवार को छोड़ने के बाद एक बार उसके पास उसे अपने पास लाने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन वह अवसर अब हमेशा के लिए खो गया था। अपनी सहेली को जाते देख वाणी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे के कोने में शक्ति परीक्षण संरचना की ओर देखा। शिक्षक, शक्ति परीक्षण संरचना कहाँ है? दीवार के सामने जो संरचना खड़ी थी वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, मानो वह कभी वहां थी ही नहीं। संरचना टूट गई। इसलिए जब मानसी आएगी तो तुम उसके साथ मुक्कों का आदान प्रदान कर सकते हो। मैं इस तरह तुम्हारी असली ताकत बता पाऊंगा। विपिन ने अपना हाथ हिलाया। कल जब उसने स्वर्ग के मार्ग की लाइब्रेरी सक्रिय की तो उसके एक घूंसे से शक्ति परीक्षण संरचना धूल में मिल गई थी और उसके पास अभी तक इसे ठीक करने का समय नहीं था। बेशक वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके साथ मुक्का वापसी। वाणी को थोड़ा डर लगा। कल मानसी पहले ही 0.6 हॉर्स पावर तक पहुंच चुकी थी और उसने वाणी की तुलना में क्लास में अधिक ध्यान दिया था। अब तक वह निश्चित रूप से और भी मजबूत हो गई थी। क्या होगा अगर वह भी अपनी सहेली की तरह मुक्का खाकर गिर पड़े? सोनाक्षी के जाने के कुछ समय बाद ही मानसी आ गई। कल मैंने आप सभी को एक एक ब्रोकेट की थैली दी थी, अब उन्हें सौंप दो।
अगर तुमने ज़रूरतें पूरी कर ली हैं तो तुम रुक सकते हो और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। अगर नहीं तो तुम तुरंत जा सकते हो। यह देखकर कि सभी लोग आ चुके हैं, विपिन ने बिना समय बर्बाद किए अपना हाथ हिलाया। हाँ। तीनों छात्रों ने अपनी ब्रोकेट की थैलियां डेस्क पर रख दीं। अंदर कागज की पर्चियां खोलते हुए विपिन ने वाणी और मानसी पर नजर डाली। आप दोनों की जरूरतें एक जैसी हैं। अपनी पूरी ताकत लगाओ और मुक्कों का आदान प्रदान करो। मैं तय करूंगा कि कौन रुक सकता है। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। हाँ। मानसी ने सिर हिलाया और अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। वाणी, सावधान। मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह लड़की हमेशा थोड़ी ज्यादा प्रतिभाशाली रही है, लेकिन चूंकि उसने कल क्लास में ध्यान नहीं दिया था और मानसी 0.6 हॉर्स पावर तक पहुंच गई थी, इसलिए वाणी को 0.5 पर होना चाहिए। उसे हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं भी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। वाणी ने दांत पीस लिए। हालांकि उसने यह कहा, लेकिन वह बहुत आश्वस्त नहीं थी। शुरू करना। विपिन के आदेश पर दोनों लड़कियों ने एक साथ मुक्के मारे। एक क्षण में 2 बार बिजली का विस्फोट हुआ और संपीड़ित हवा में ध्वनि विस्फोट के साथ चिंगारी निकली। यह जानते हुए कि लियू मानसी अपनी दोस्त की तरह पीछे नहीं हटेगी, युवानी ने भी हिम्मत नहीं की और उसने अपनी पूरी ताकत हमले में लगा दी। यह महसूस करते हुए कि दोनों लड़कियां काफी मजबूत हैं, विपिन को लगा कि उन्होंने कल कड़ी मेहनत की होगी, जिससे वह खुश हुआ। फिर उसने अपना ध्यान स्वर्ग के मार्ग की लाइब्रेरी पर केंद्रित किया। कमियां। स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा के कई तंतु जलने के साथ ही 2 पुस्तकें अचानक उसके सामने प्रकट हुईं। उन पर हाथ रखते ही विपिन की आत्मा ने उन वस्तुओं पर हाथ फेरा और उसका माथा सिकुड़ गया। एक तरफ विपिन ने दोनों लड़कियों की तकनीकों में खामियों और कमजोरियों की पहचान की थी, जबकि दूसरी तरफ उनकी मुट्ठियों के बीच टकराव का नतीजा पहले ही तय हो चुका था। पहले आत्मविश्वास से भरी और कुछ हद तक घमंडी लियू मानसी को लगा कि कोई बहुत बड़ी ताकत उस पर टूट पड़ी है, जैसे कोई बड़ा पत्थर उस पर टूट पड़ा हो। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, वह पीछे की ओर उड़ गई। उसकी पीठ कक्षा के दरवाजे से टकरा गई, जिसे कबीले के नेता अशोक अग्रवाल के आदमियों ने एक दिन पहले ही मरम्मत किया था। दरवाजा, जिसका बमुश्किल इस्तेमाल होता था, अब उसमें एक बार फिर से मानव के आकार का छेद कर दिया गया था। अपराधी वाणी चौंक गया। उसे संदेह था कि लियू मानसी की ताकत काफी हो सकती है, इसलिए उसने पीछे नहीं हटते हुए आधी रात तक प्रशिक्षण से जमा हुई सारी शक्ति को बाहर निकाल दिया। उसे उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा एक बराबरी का मुकाबला होगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह इतना जबरदस्त होगा। उसने मानसी को उड़ा दिया था। क्या कल ही लियू मानसी 0.6 हॉर्स पावर पर नहीं थी? वह इतनी कमजोर कैसे हो गई? वाणी, आपकी ताकत 1.3 हॉर्स पावर है, जबकि लियू मानसी की केवल 0.61 है। आप दोनों यहां आए और बताएं कि ऐसा क्यों है, विपिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जब लियू मानसी लंगड़ाते हुए कमरे में वापस आई। वह इन दोनों लड़कियों को समझ नहीं सका। पिछली 2 कक्षाओं में वाणी दिखावा कर रही थी। इसके विपरीत मानसी इसके विपरीत थी, यह दावा करने के बावजूद कि उसने कुछ भी नहीं सीखा है। उसके शरीर ने प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ने में कभी संकोच नहीं किया। उसने उम्मीद की थी कि वाणी एक ही मुक्का से बेहोश हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। मेरे पास 1.3 हॉर्स पावर है। वाणी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया था कि अपनी दोस्त को उड़ाने के बाद उसकी ताकत कम नहीं हुई है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी आगे बढ़ गई है। कल ही वह 0.5 हॉर्स पावर पर थी और दोपहर और आधी रात की ट्रेनिंग के बाद उसकी ताकत 0.7 बढ़ गई थी, 2 गुनी से भी ज्यादा। उसके आश्चर्य के विपरीत मानसी पूरी तरह से उलझन में थी। मेरे पास केवल 0.61 है। उसके पिता ने उसे कई बार स्वर्गीय ऊर्जा भंडारण तकनीक के बारे में समझाया था और उसने बिना किसी गलती या लापरवाही के इसका लगन से अध्ययन किया था। फिर भी पूरी रात के बाद उसकी ताकत में केवल 0.01 की वृद्धि हुई थी। क्या यह वास्तव में व्हाइट रॉक सिटी की दूसरी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा भंडारण तकनीक थी? यह इतना कमजोर क्यों था? और टीचर विपिन, जिसे उसके पिता ने बर्खास्त कर दिया था, ने उसे वाणी ही एक ऐसी विधि सिखा दी थी जिसे उसने बमुश्किल सीखा था। फिर भी इससे उसकी ताकत 0.02 बढ़ गई थी। जो लड़की कल तक उससे कमजोर थी, उसने थोड़े से प्रशिक्षण के बाद अपनी ताकत 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ा ली थी। वह अभी भी सदमे से उबर ही रही थी कि विपिन की आवाज ने उसके विचारों को काट दिया।
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कल कक्षा में उपस्थित नहीं हुई थी? मैंने भाई विनय से उनके नोट्स मांगे और उनका दोबारा अध्ययन किया। वाणी ने समझाया, मैंने अपने पिता की सलाह का पालन किया और अपने परिवार की फुयाओ ऊर्जा भंडारण तकनीक से प्रशिक्षण लिया। मानसी ने स्वीकार किया। जब विपिन ने उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। चूंकि तुम्हारे पास अपने परिवार की सबसे बेहतरीन तकनीक है, इसलिए आज से तुम मेरे छात्र नहीं रहोगे। चले जाओ। विपिन ने हाथ हिलाकर उसे नकार दिया। नियम तो नियम होते हैं। चूंकि कल ही शर्तें तय की गई थीं और पूरी नहीं की गईं, इसलिए निष्कासन ही एकमात्र विकल्प था। टीचर विपिन। मानसी का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगी। अगला, मानसी को नजरअंदाज करते हुए विपिन ने विनय की ओर रुख किया। विनय ने एक जोरदार मुक्का मारा और जैसी की उम्मीद थी, वह ठीक 1 हॉर्स पावर तक पहुंच गया। जब से उसने प्रशिक्षण शुरू किया था, उसकी ताकत 5 गुना बढ़ गई थी। उसने जरूरत पूरी कर ली थी। यह देखकर मानसी को आखिरकार समझ आ गया। शिक्षक विपिन के पाठ अपरंपरागत या शॉर्टकट नहीं थे, वे असली गुप्त तकनीकें थीं। अन्यथा केवल प्रशिक्षण का पालन करने से इतनी तेजी से सुधार नहीं हो सकता था। अपने दांत पीसते हुए वह निर्णय लेने के लिए तैयार लग रही थी। दरवाजे के पास जाकर वह घुटनों के बल बैठ गई और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, टीचर विपिन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दें। आज से मैं पूरे दिल से आपको अपना टीचर मानूंगी और सिर्फ आपके निर्देशों का पालन करूंगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं हमेशा के लिए यहीं घुटनों के बल बैठी रहूंगी। है विनय, दरवाजा बंद करो। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। जब उसे कोई अवसर मिला तो उसने उसका लुत्फ नहीं उठाया। उसे खोने के बाद ही उसे इसका पछतावा हुआ। जीवन अक्सर एक तरफा टिकट होता है, आगे पीछे कूदने के इतने मौके नहीं मिलते। हाँ, हालांकि दरवाजा क्षतिग्रस्त था, फिर भी इसे बंद करने से कुछ सुरक्षा मिल सकती थी। विनय मानसी के पास गया, माफी मांगी और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अनिश्चित काल तक घुटने टेकने के अपने इरादे की अनदेखी करते हुए विपिन ने वाणी और विनय की तकनीकों की खामियों को विस्तार से समझाया। फिर प्रत्येक के लिए एक व्यक्तिगत साधना विधि लिखी। वाणी ने उसकी विधि ली, उसे पूरा पढ़ा और अंततः समझ गई कि साधना के बारे में इस टीचर की समझ कितनी गहरी थी। इसकी तुलना में उसके परिवार की 5 दिशा संचय तकनीक हास्यास्पद लगती थी, एक बच्चों का खेल जैसी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिता ने मुझ पर जोर दिया कि मैं उनका छात्र बनूं। उन्हें अवश्य पता था कि वे कितने असाधारण व्यक्ति हैं। वाणी को अंततः अपने पिता के अच्छे इरादे समझ में आ गए। विनय के लिए, जो कभी उन्नत तकनीकों के संपर्क में नहीं आया था, वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि टीचर विपिन की शिक्षाएं कितनी शक्तिशाली थीं, लेकिन वह जानता था कि वे असाधारण थीं। अन्यथा वे इतनी तेजी से प्रगति कैसे कर सकते थे? इस समझ के साथ उन्होंने और भी अधिक लगन से प्रशिक्षण लिया। प्रतिभा की कमी के कारण उसके पास कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने छात्रों को कड़ी मेहनत करते देख विपिन भी पैर मोड़कर बैठ गया। स्रोत पूल के तीसरे स्तर ऊर्जा भंडारण में ऊर्जा शरीर के सभी मध्यांतर रेखाओं से होकर प्रवाहित होती है तथा शक्ति संचित करती है। चौथे स्तर बॉडी टेम्परिंग में स्रोत ऊर्जा मांसपेशियों को पोषण देती है, जिससे शरीर मजबूत होता है और समग्र शारीरिक फिटनेस में काफी वृद्धि होती है। पांचवें स्तर मेरिडियन अनक्लॉगिंग में शरीर के फेशिया को परिष्कृत करने, इसके लचीलेपन और अधिक शक्ति को संभालने की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जहां तक छठे स्तर अंगाराम का प्रश्न है, इसमें आंतरिक अंगों को परिष्कृत करना, श्वास को अधिक लंबा करना तथा ऊर्जा अवशोषण की गति को बढ़ाना शामिल है। विपिन वर्तमान में मेरिडियन अनक्लॉगिंग और ऑर्गन्स ईजिंग स्तरों के बीच था। शरीर के प्रशिक्षण में आंतरिक अंगों को परिष्कृत करने और न करने के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अंगों की हरकत पूरे शरीर को पोषण देती है। एक बार पूरी तरह से परिष्कृत होने के बाद स्रोत पूल को भी बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए विनय के मामले में उसके सोर्स पूल का मूल्यांकन सबसे कम 9वीं कक्षा के रूप में किया गया था। हालांकि अगर उसने ऑर्गन्स ईजिंग क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लिया तो उसके अंगों द्वारा उत्पन्न अपार शक्ति उसे उन्नत कर सकती है। विपिन का सोर्स पूल विपिन दुनिया से जुड़ा हुआ है, जिसकी ऊर्जा आपूर्ति पहले से ही अंतहीन है, उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर उसके अंगों को सोर्स एनर्जी द्वारा परिष्कृत किया गया था तो नई दुनिया को जलाने से भी उसे सोर्स वर्ल्ड के दबाव में आसानी से चोट नहीं पहुंचेगी। मुझे अभी भी स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा की आवश्यकता है। अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए विपिन ने आह भरी।
ट्रेडिंग कंपनी और डीन से प्राप्त स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा की 20,000 किस्में बॉडी टेम्परिंग और मेरिडियन अनक्लॉगिंग क्षेत्रों के लिए साधना विधियों को व्यवस्थित करने के बाद लगभग समाप्त हो गई थीं। उच्च स्तरों पर आगे बढ़ने के लिए उसे स्पष्ट रूप से अधिक भाग्य डिस्क की आवश्यकता होगी, लेकिन वह उन्हें कहाँ पा सकता था? इस बीच राजपूत निवास पर कुलपति देवजीत राजपूत, ग्रैंड एल्डर और अन्य लोगों के साथ एस्टेट के प्रवेश द्वार पर सम्मानपूर्वक खड़े थे और उत्सुकता से दूर की ओर देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तपती धूप ने गर्म हवाओं के साथ हवा को विकृत कर दिया। व्हाइट रॉक सिटी के 3 महान परिवारों में से एक के मुखिया और बड़े बुजुर्ग को भीषण गर्मी में बाहर खड़ा करने के लिए जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे थे, वह काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। क्लिप क्लॉप, गर्मी के कारण जब सब लोग झपकी लेने लगे तो घोड़ों की टापों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। एक घोड़ागाड़ी धीरे धीरे पास आई। आंखें चमकती हुई देवजीत राजपूत कुछ कदम आगे बढ़ा और गहराई से झुककर प्रणाम किया। लॉर्ड अमरीश, एक युवक ने गाड़ी का पर्दा उठाया और नीचे उतरा। वह 30 वर्ष के आसपास का लग रहा था, नीले भूरे रंग का लबादा पहने हुए था, उसकी आंखों में ठंडक और उदासी थी। लॉर्ड अमरीश ने सिर हिलाया, उनका माथा थोड़ा सिकुड़ गया। तो आप देवजीत राजपूत हैं? आप मेरी अपेक्षा से बहुत कमजोर हैं। देवजीत राजपूत का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। हमारा राजपूत परिवार व्हाइट रॉक सिटी में एक छोटा सा कबीला है। यह केवल भगवान अजितेश के संरक्षण के कारण है कि हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे पास है। लॉर्ड अमरीश की नजर में मेरी मामूली साधना स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं है। कम से कम तुम्हें आभारी होना तो आता है। लॉर्ड अमरीश ने संतोष में सिर हिलाया। मैं लॉर्ड अजितेश के आदेश पर बिना किसी पूर्व सूचना के यहाँ आया हूँ ताकि यह जांच कर सकूं कि क्या कोई अराजक भाग्य व्यवसायी व्हाइट रॉक सिटी में घुसपैठ कर चुका है। अराजक भाग्य अभ्यासी? देवजीत राजपूत की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या आप उन अजीब साधकों की बात कर रहे हैं जो स्वर्ग के भाग्य को बाधित कर सकते हैं और व्यापक अराजकता पैदा कर सकते हैं? मैंने सुना है कि वे दशकों पहले एक बार प्रकट हुए थे, जिससे बहुत उथल पुथल और दहशत फैल गई थी। स्थिति को दबाने के लिए डेस्टिनी हॉल के विशेषज्ञों के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। वास्तव में यह मामला बहुत गोपनीय है, यहां तक कि व्हाइट रॉक सिटी के नगर स्वामी को भी इसकी जानकारी नहीं है। आपको केवल बिग लॉर्ड अजितेश के प्रति आपकी वफादारी के कारण ही इसकी जानकारी दी जा रही है, लेकिन याद रखें, आपको इसे किसी को भी लीक नहीं होने देना चाहिए। लॉर्ड अमरीश ने अपना हाथ नकारात्मक भाव से हिलाया। मैं समझता हूं। देवजीत राजपूत ने जल्दी से सिर झुकाया, उसकी आंखों में चिंता की एक झलक थी। लेकिन मेरे प्रभु, क्या ये लोग दशकों तक बिना किसी निशान के गायब नहीं हो गए थे? अचानक जांच क्यों और व्हाइट रॉक सिटी जैसी दूरदराज की जगह पर क्यों आए? लॉर्ड अमरीश ने उत्तर दिया, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अन्य डेस्टिनी हॉल ने ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति का पता लगाया है। मुझे एहतियात के तौर पर यहां भेजा गया था। अगर कुछ भी नहीं है तो यह सबसे अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है और रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो न केवल मैं मर जाऊंगा, बल्कि आपका पूरा राजपूत परिवार विनाश का सामना करेगा। समझ गया। देवजीत राजपूत की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसे लॉर्ड अमरीश की बातों पर संदेह नहीं था। अगर वे स्थिति को ठीक से संभालने में विफल रहे तो व्हाइट रॉक सिटी के 3 महान परिवारों में से एक होने के बावजूद लियू परिवार को उसके एक शब्द से ही मिटा दिया जा सकता था। क्योंकि लॉर्ड अमरीश डेस्टिनी हॉल से थे, जो पूरे सोर्स वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली संगठन था। लॉर्ड अमरीश एक भाग्य व्यवसायी नहीं थे, बल्कि एक भाग्य संरक्षक थे। भाग्य रक्षक, जिन्हें रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, भाग्य के अभ्यासियों के अंगरक्षक हैं। हालांकि उनके पास भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, लेकिन भाग्य के अभ्यासियों की रक्षा करने में उनकी भूमिका के कारण उनकी स्थिति अत्यधिक सम्मानित है। वे कुछ हद तक मास्टर टीचर महाद्वीप के योद्धाओं के समान हैं। वे जहां भी जाते हैं, वे भाग्य साधकों के अधिकार और स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कोई भी उन्हें अनादर दिखाने का साहस नहीं करता। मुझे आश्चर्य है, इन अराजक भाग्य चिकित्सकों की विशेषताएं क्या हैं? इससे मुझे अधिक गहन जांच करने में मदद मिलेगी। एक क्षण सोचने के बाद देवजीत राजपूत ने उत्सुकता से पूछा, अराजक भाग्य के अभ्यासी भाग्य में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप नहीं होते हैं और उनका अपना कोई निश्चित भाग्य नहीं होता है। लॉर्ड अमरीश ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। बाहरी तौर पर वे अक्सर आम लोगों से परे प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं, अजीब व्यवहार करते हैं और भीड़ से अलग दिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि वे डेस्टिनी प्रैक्टिशनर नहीं हैं,
लेकिन वे ऐसी चीजें कर सकते हैं जो डेस्टिनी प्रैक्टिशनर भी नहीं कर सकते, सामान्य लोगों से परे प्रतिभा। यह देवजीत राजपूत की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि एक आकृति अचानक उसके दिमाग में कौंध गई।